तौर पर, सीजन पॉलिटिशियन के तौर पर हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन इस जो नया सियासत में एक नया फिनोमिना आ गया है, ये पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में इस वक्त वो पिछली हिस्ट्री में था नहीं, ठीक है। इसको आज प्रॉब्लम ये है कि पुराना सियासतदान जो है वो जरदारी साहब हों या इवन मियां नवाज शरीफ साहब हों या रब्बानी साहब हों, ये उतना कंसीडर नहीं कर रहे जितनी दुनिया चेंज हो गई है। लेकिन मैं वो है मीडिया। मैं कथा कलामी की माफ़ी चाहूँगा। हम मुशर्रफ साहब जब गए थे तो जब ये पॉलिटिकल सेटअप आया तो ये सारा का सारा तो बिरूनी कुव्वतों ने डिसाइड किया, जो NORO था और जो किस तरह का पॉलिटिकल सेटअप होगा। मैं थोड़ी डिफरेंट बात कर रहा हूँ, देखिए मैं बात कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि 3.5 साल आ चुकी है। लेट मी एक्सप्लेन 3.5 साल की बात यह है कि तब्दीली तो लगातार आ रही थी, होते 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 उसका इम्पैक्ट क्या बन गया। देखें कल जो 12 अक्टूबर की बात कर लें, 12 अक्टूबर को हुआ था ना जी। 12 अक्टूबर को कल हर चैनल का जो टॉपिक था वो क्या था कि मुशर्रफ ने कैसे टेक ओवर किया और कैसे उसने डिक्टेटरशिप लाया और कितना गंदा आदमी था, कितना गंदा इंसान था वो, और कितनी हरकतें उसने अजीब अजीब की। कभी माजी में ऐसा हुआ था? कभी माजी में इतनी ज़्यादा मिट्टी पलीत कभी जाने वाले डिक्टेटर की हुई थी? ठीक है। कभी उसकी वर्दी, उसका किरदार, उसकी हरकतें, उसके नुकसानात, उसका इतना बारीक बीनी से पोस्टमार्टम कभी हुआ था? ये ऐसी चीज़ है जो बेसिकली ये है कि जो पहले हिस्ट्री पाकिस्तान में होती क्या थी कि जो एस्टेब्लिशमेंट कहती थी, वो कहते थे हम 65 जीत गए हैं, तो किताबों में टेक्स्ट बुक में लिखा जाता है कि जीत गए हैं। वो कहते थे कि 71 हम जीत गए हैं, तो लिखा जाता है टेक्स्ट बुक में कि जीत गए हैं। हमारी नस्ल वो है, रब्बानी साहब की नस्ल वो है जो टेक्स्ट बुक पढ़ के और कंट्रोल्ड मीडिया पढ़ के जवान हुए और बूढ़े हुए हैं, ठीक है। हम जवान हुए ही बूढ़े हो गए पढ़ते पढ़ते। अच्छा, लेकिन आज की जो नस्ल है, आज की नस्ल 100 चैनल देख रही है। आज का बादशाह और शहरी 100 चैनल देख रहा है और सैकड़ों अखबार पढ़ रहा है, ठीक है। और उसमें लोग काफ़ी हद तक आज़ाद हैं, ठीक है। अब इतना, और ये अखबार, ये मीडिया, ये जनरल कैनी भी देख रहा है, उसके कोर कमांडर भी देख रहे हैं, उसका जवान भी देख रहा है, उसका मेजर भी देख रहा है, ब्रिगेडियर भी देख रहा है, लेफ्टिनेंट भी देख रहा है। वो अपने आप को इतनी गंदी चीज़ों में इंडल्ज करना उनके लिए बड़ा मुश्किल है कि जहाँ पे जाके कभी सफाई ना हो सके। अच्छा, मेरा मतलब ये है कि इनका एस्टेब्लिशमेंट का रोल जो वोटों में था, इलेक्शन को जो रिगिंग का, वो डे बाय डे कम होता जाए, मार्जिन कम हो रहा है, बड़ा मार्जिन टू प्ले बड़ा कम होता जा रहा है। फिर जो नई वोटर लिस्टें आ रही हैं, इनके बाद मार्जिन और कम हो गया, ठीक है। सो इसमें मैं ये नहीं कहता कि ये माइनस अपना ये एलिमिनेट हो गया है, लेकिन ये मिनिमाइज हो गया, ठीक हो गया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जी कि पिछले इलेक्शन अपनी जगह पर पिछली, देखिए इसमें सुप्रीम कोर्ट का भी रोल है, मीडिया का भी रोल है, नई वोटर लिस्टें भी बन रही है। कह रहा था कि शऊर आगाही जो है ना एक रोल प्ले जरूर करती है। कैरी लोगर बिल, चीमा साहब ने बड़ा मुझे ये जाहिर करने की कोशिश की कि मैं पुराने ज़माने का बंदा हूँ, सिकंदर आज़म मेरा क्लास फेलो था और मुझे ये आज के हालात का पता नहीं। किस्सा ये है कि हम हैं फील्ड के पॉलिटिशियंस, पॉलिटिकल वर्कर, और हमारा आम आदमी से इंटरेक्शन रहता है। हमें उन चीज़ों का पता चलता है जो शायद यहाँ पे बैठ के टीवी पे बात करने वाले कभी सोच भी नहीं। तो ये जो मैं आपको पता चल जाता आम आदमी से मिलके, आम आदमी की जो दुख तकलीफ है वो पीपल्स पार्टी वालों को क्यों नहीं मालूम? मेरी बात तो आप सुनिए आप, अगर ये पंजाब में पहली दफा हुआ है, पता चलता अगर सियासतदान को, आपकी बात मैंने बड़ी तसल्ली से सुनी है। आप इसी तरह मैं भी बोलता रहूंगा, आप भी बोलते रहेंगे, किसी की समझ में नहीं आएगा कि चीमा साहब क्या कह रहे हैं, मैं क्या कह रहा हूँ। जी राना साहब सुना, मैंने आपकी बात के दौरान दखल दिया है सर, प्लीज। ठीक बात आप मुझे बताएं सर, प्लीज बात। आपने पूरी बात की, चले जो कुछ मुझे कह सकते थे, जो कुछ पीपल्स पार्टी को कह सकते थे, मैंने बड़े तमल से सुनी। आप में तो पेशेंस भी नहीं। चले आप बता दें, मुझे बात ही करने दें और बाकी तो दूर की बातें। जी बताएं। ये थाना सत्याना में देखिए ये चीज़ें होती हैं जो काउंट रखती हैं। थाना सत्याना में एक इश्तिहारी है शहजाद भट्टी, एक राना साहब है वहाँ पे SHO, उनको शायद राना साहब की रिश्तेदारी का कोई जोम होगा। मैं आपको बता रहा हूँ पंजाब में गवर्नेंस का हाल। उसने शहजाद भट्टी के घर पे रेड किया, भट्टी घर पे नहीं था, वो उसके बाप को उसके बेटे को पकड़ के ले आया। दूसरी तरफ शहजाद भट्टी ने अटैक किया उसके वालिद को, उसकी बीवी को, उसको बच्चों को SHO के अगवा करके ले गया। उसके बाद एक खालिद अब्दुल्ला साहब SP हैं, ये मतलब उनका तो पता ही नहीं होता ना चीज़ों का, उन्होंने उसमें इंटरफेरेंस की। उन्होंने पहले
शहजाद भट्टी के रिश्तेदारों को अपने घर पे बुलाया। उसके बाद उसने कहा कि आपके बच्चे जो हैं वो घर पहुंच जाएंगे। आप मुझे बताएं, ये है फील्ड में हालत। मियाँ साहब बैठे हैं जाती उम्रा में, नेशनल असेंबली। मैं मानता हूँ कि पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस, नवाज शरीफ उस पर, मैंने खुद पीपल्स पार्टी के वजीरों पे, रेंटल पावर पे, PIA पे, रेलवे, बल्कि मैंने तो एक दफ़ा ये भी डिमांड की थी कि रेलवे जब लालू प्रसाद को मिली है, जिसका सारी दुनिया मजाक उड़ाती थी, उसके बाद उसने उसको एक नफ़ा बख्श कॉरपोरेशन बना दिया। तो क्या हम नहीं ये कर सकते कि 6 महीने की लालू प्रसाद, ये मेरी अपनी पार्टी पे एक तंज और एक कह लो तनकीद है, ठीक, कि हम लालू प्रसाद को बुला लें। अब जिस सूबे में नून लीग के MNAs MPs ने आम आदमी की ज़िंदगी इतनी परेशान की हुई है, छोटा सा वाक़या हुआ, मैं उसका वाक़या तो और भी बहुत सारे हैं जी, MKM वाले ने बड़ा शोर मचाया हुआ है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये सियासत में इस किस्म का नहीं होना चाहिए कि ज़ातियात और इनके MNAs MPs ने आम आदमी के लिए SHO उनकी मर्ज़ी से लगते हैं। मैं आपको डिस्ट्रिक्ट कोड़ा की बात सुनाता हूँ। कोड़ा में आप अपने साहब टाइम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, रिपोर्टर से पूछ लें कि वहाँ पे SHO पिछले मेरा ख्याल है कितनी देर से उधरी सारे, ये इनके जो अपने MNA, वो हमारी गलती है, मैं मानता हूँ हमारी गलतियों पे, हमारे पे ऊपर जो करप्शन के इल्ज़ामात हैं, वो चूँकि आम आदमी की ज़िंदगी जिस तरीके से बनाई हुई है, पकड़ लिया, छोड़ ठीक हो गया राना साहब, वो इनके नीचे से कालीन खींच रहे हैं। वक्त इलेक्शन में इनको समझ आ जाएगी। वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया मेरे प्रोग्राम का। मेरे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, आपका बहुत शुक्रिया। जमशेद चीमा साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया मेरे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, आपने मेरे शुरा की बातें सुनी। राना इकराम रब्बानी साहब का कहना यह है कि सेनेट के इलेक्शन हो या पाकिस्तान में कोई और इलेक्शन, बहुत अहम फैक्टर है इस्टेब्लिशमेंट का, बहुत अहम फैक्टर है बैरूनी क़ुव्वतों का, जो इंटरनेशनल क़ुव्वतें हैं जो यहाँ के ताने बाने बुनती हैं, उनके किरदार को हमें बिल्कुल माइनस नहीं करना चाहिए, उसको भी ज़ेर गौर रखना चाहिए। फिर हमें जो मुस्तकबिल का एक नक्शा बनेगा उसको बेहतर तौर पर देखने का एक मौका मिलेगा। जमशेद चीमा साहब ने बड़ी अहम बात की, उन्होंने कहा जी आज का दौर मुख्तलिफ दौर है, मीडिया ने जो आगाही पैदा की है, सुप्रीम कोर्ट जिस तरह रोल प्ले कर रही है, तो उससे मार्जिन कम हो गया इस्टेब्लिशमेंट और इंटरनेशनल क़ुव्वतों का पाकिस्तान के जो इलेक्शन है उनके साथ जो रिजल्ट्स हैं उनके साथ खेलने का। इसलिए मार्जिन चूँकि कम है तो रिजल्ट्स जो होंगे वो पॉलिटिकल जमातों की जो परफॉर्मेंस होगी वो बहुत ज़्यादा असरअंदाज होगी। अवाम खुल के आके वोट देंगे और फिर जो हुकूमत आएगी वो ज़रूरी नहीं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है। नाज़रीन, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का लहजा बदला हुआ है, यकीनन शायद वो अगली 1.5 साल की जो सियासत है उसमें उनकी बका इसी में है कि वो एक रियल अपोजिशन का रोल प्ले करें, वरना उनका ग्राफ तो यकीनन नीचे गिरेगा। लेकिन नाज़रीन, देखने वाली बात यह है कि हमारे जो सियासतदान हैं, अगर उनकी सारी सियासत का मुतमईन नज़र पावर पॉलिटिक्स है, सिर्फ अपने इक़्तिदार और अपने इख्तियार को दमाम बख्शने के लिए और उसे हासिल करने के लिए सारी तवानाइयाँ सर्व करनी है, तो फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं है। असल जो बात है वो ये है कि हमारे सियासतदान, चाहे वो पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ के हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हों, उनकी आवाम की खुशहाली के लिए कितनी वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आवाम की जो बदहाली है उसे दूर करने के लिए अपनी कितनी तवानाइयाँ सर्व कर रहे हैं, ये अहम बात है। अगर वो ऐसे करेंगे तो फिर उन्हें किसी इस्टेब्लिशमेंट की ज़रूरत नहीं है, फिर उन्हें शायद बैरूनी क़ुव्वतों की भी इतनी ज़रूरत नहीं है। आवाम, जैसे कि चीमा साहब ने कहा, इस वक्त बहुत ज़्यादा मौका है, आवाम उनकी परफॉर्मेंस को देख रहे हैं, अब भी मौका है इनके पास 1.5 साल का, अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करें, आवाम के सामने पेश हो अगले इलेक्शन में और फिर जो आवाम फैसला करें उसे तस्लीम कर लें। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको अपनी रहमतों के साए में रखे। मैं, आप और हम सब मिलकर एक दूसरे के लिए रहमत, भलाई और बेहतरी का बाइस बने। अपने मेज़बान एहसन ज़िया को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।